अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना ज़ीशान और आप देख रहे हैं जी मोबाइल फिक्स। आज मैं आपके सामने 7 प्लस का सर्चिंग और नो सर्विस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत सारी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे जी मोबाइल फिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करें और लाइक भी करें। आप ऊपर देख सकते हैं कि सर्चिंग और नो सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। सिम इसके अंदर नहीं है अभी भी, फिर भी इसके ऊपर सर्चिंग और सर्विस नो सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। अब सिम डाल के भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। सिम डालने के बाद भी ये सर्चिंग वाला ऑप्शन दे रहा है, सिग्नल नहीं आ रहे इसके। और IMEI नंबर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जब *06 डायल करता हूँ तब भी नहीं आते। और बेस बैंड इसका मॉडेम फ्रेम जो है वो भी नहीं आ रहा। मॉडेम फ्रेम आपने देखा है, मैंने अभी सेटिंग में आपको दिखाया कि मॉडेम फ्रेम भी नहीं आ रहा। और *06 भी डायल करते हैं तब भी इसका IMEI नंबर शो नहीं करता। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। मुकम्मल वीडियो वॉच कीजिएगा, देखिएगा, बहुत सारी मालूमात है। अगर आपका इस मुतल्लक या किसी और भी फ़ोन के मुतल्लक आपके जहन में या आपने कोई सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट्स में आके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड कर दूंगा। ये मोबाइल फर्स्ट टाइम खुल रहा है, इससे पहले ये किसी ने ओपन नहीं किया। अब हम सबसे पहले इसकी जो PMU इसकी IC है, इंटेल बोर्ड है ये वाला। इसकी IC के जो साइडों पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं कहीं उनमें किसी कैपेसिटर में शॉर्टेज तो नहीं आ रही। सबसे पहले आपने भी यही करना है कि IC के बिल्कुल साइडों पे जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो चेक करने हैं। उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा इस पर का बेस बैंड शॉर्ट तो नहीं या कहीं शॉर्टेज तो नहीं आ रही। ये बिल्कुल ओके और क्लियर यहाँ से बता रहा है। मेरे YouTube चैनल जी मोबाइल फिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये जो IC है PMU इसको बोलते हैं। इसकी पावर मैनेजमेंट इसकी जो IC है ये वाली, ये बेसबैंड जो मेन बेसबैंड होती है इसकी बैक साइड पे CPU के नीचे लगी हुई, उसको ये सप्लाई देती है। हम इसको सबसे पहले उतार कर चेक करेंगे कि इसके अंदर कहीं किसी किस्म की कोई फॉल्ट या मतलब गिरने की वजह से ख़राबी तो नहीं आई इसमें। तो सबसे पहले हम इसको उतारते हैं और चेक करते हैं इसमें और कहाँ पे प्रॉब्लम है। सबसे पहले यही आपने भी करना है कि इसको उतार के इसको रीबाल करना है और रीबाल करने के बाद आपने इसको दोबारा चेक करना है और लगाना है। इसके पॉइंट को हम काविये से बिल्कुल आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अब हम इस IC को रीबाल करते हैं। इसी IC को रीबाल करके हम दोबारा इसको लगाएंगे अच्छी तरह से। ये आप यूनिवर्सल स्टेंसिल में भी इसको रीबाल कर सकते हैं। इसके पॉइंट बिल्कुल सीधे सीधे हैं। जो क्वालकॉम का बोर्ड होता है उसकी जो PM IC है वो उसके ऊपर नीचे पॉइंट होते हैं, वो आपको उसी जाली में ही रीबाल स्टेंसिल में ही करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं कि रीबाल हो चुकी है। रीबाल करने के बाद इसकी सफाई कर लें। इसके जो पॉइंट है साइडों पे थोड़ी बहुत जो बबल रह गए हैं वो साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद दोबारा इसको पेस्ट करके हीट से इसके बबल ठीक कर लें। बोर्ड के ऊपर से ये वाली जो मैं सफाई कर रहा हूँ, इसके जो ऊपर लगे हुए हैं पॉइंट, ये वाले आप सोल्डिंग विक से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो काविया है अच्छे वाला है, इसलिए मैंने काविये के साथ इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है और अच्छी तरह से बिठा लिया है। अब हम उसी पुरानी IC को जिसको रीबाल किया है हम लगाते हैं। इसकी डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन इसकी ऊपर वाली साइड पे लेफ़्ट साइड पर आती है। डायरेक्शन देख के ही आपने लगाना है। आप जब भी कोई IC लगाएं या कोई भी IC तो उसको थोड़ी देर आपने पकड़ के रखना है उसी जगह पे और हीट के साथ उसको थोड़ा सा बिठा लेना है पहले, क्योंकि आपकी IC फिर इधर उधर नहीं जाती। थोड़ा सा आपने बिठा के फिर थोड़ी सी पेस्ट लगानी है और पेस्ट लगाने के बाद इसको हीट गन से दोबारा पेस्ट करना है आपने। और जब पेस्ट होना लग जाए तो आपको पता चल जाए कि ये वाली बिल्कुल इसकी नीचे जो सोल्डिंग है मेल्ट हो गई, तो थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें, हिला दें थोड़ा सा अपनी जगह पे, ये अपनी खुद एडजस्ट हो जाए। हमारी IC सक्सेसफुली लग चुकी है। इसको थोड़ी देर बाद वॉश करना है आपने। अगर फौरी किया तो आपका ये मसला भी बन सकता है। इसके अंदर जो बबल है नरम होते हैं
तो मेल्ट भी ख़राब हो सकते हैं। अब हम इसको पैक करते हैं। पैक करने से पहले सबसे पहले आपने किसी भी फ़ोन को रिपेयर किया हो आईसी में तो उसको चेक करना है सप्लाई पे लगा के शॉर्टेज तो नहीं, इसमें कोई शॉर्टेज नहीं बता रहा। तो इसके बाद हम इसको पैक करते हैं और चेक करते हैं। मोबाइल को पैक करने के बाद भी मैं सप्लाई पे इसको लगा के चेक करूँगा पावर के साथ, बटन के साथ कि ऑन हो रहा है या कोई मसला तो नहीं आ गया इसमें। बिल्कुल ओके है फ़ोन। अब हम इसकी डिस्प्ले LCD लगाकर इसको बैटरी पे ऑन करके हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके सिग्नल आ चुके हैं, फुल आ रहे हैं सिग्नल। ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है हमारा फ़ोन। अब मैं आपको कोड खोलकर इसका जो अंदर के आई में नंबर था वो शो नहीं हो रहा था, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि अब ये शो हो गया है, नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर। और बेस बैंड इसका जो अंदर है मॉडेम फ्रेम वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, जो पहले नहीं आ रहा था। और आप देख सकते हैं कि इसका मॉडेम फ्रेम भी आना शुरू हो गया है और आई में नंबर भी शो कर रहा है इसका। आप चेक कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं।